नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। आज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। कल हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था जिसमें हमने डिस्कस किए थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चंस को। आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा रहने वाले हैं और आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस होंगे 56। और यह प्रैक्टिस सेट आपका रिलेटेड रहेगा उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड, जो आगामी आने वाली कनिष्ठ सहायक परीक्षा या अन्य परीक्षाएं हैं जो निकट भविष्य में उत्तराखंड में आयोजित होने वाली हैं, उनके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम ऑप्शंस को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधे आंसर्स की बात करेंगे ताकि सारे क्वेश्चनों को हम समय अंतर्गत कवर अप कर सकें। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ये उत्तराखंड के इतिहास का एक प्रमुख राजवंश है कत्यूरी, जिसका संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वासुदेव कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था। कत्यूरी राजवंश की अगर बात की जाए तो इनकी कई शाखाएं थीं, जैसे कत्यूर बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा। ये उत्तराखंड में एक साथ अलग अलग नामों से शासन करने लगे थे ये लोग। इनकी प्रमुख शाखाओं में कत्यूर का आसंती देव वंश, अस्कोट के रजवार तथा डोटी के मल्ल थे, जो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कहता है कत्यूरी राजवंश के किस राजा ने आसंती देव राजवंश की स्थापना की थी? तो यहाँ पे हम आसंती देव राजवंश की बात कर रहे हैं। तो यह किया था ऑप्शन नंबर सी, आसंती देव ने ही आसंती देव राजवंश की स्थापना की थी। और आसंती देव ने कत्यूर राज्य में आसंती देव राजवंश की स्थापना की। असंती देव वंश के शासकों ने अपनी राजधानी पहले जोशीमठ, बाद में कत्यूर राज्य के रणचूला कोट में स्थापित की, और बागेश्वर भी कत्यूर राजाओं का मुख्य स्थान रहा है। इससे भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आसंती देव वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जिसे वीरमदेव के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम आगे क्वेश्चनों में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है उत्तराखंड के प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान रहा है वो निम्न में से कौन सा है? दूनागिरी, दौराहाट, जागेश्वर या फिर बागेश्वर? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कत्यूर राजाओं का मुख्य स्थान बागेश्वर रहा है, जिसका अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन की व्याख्या में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो कहता है कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं? तो नंदा देवी को कत्यूरी राजा अपनी कुल देवी के रूप में पूजा करते थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, जो कहता है राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? ये हमें पता लगाना है, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंद साम्राज्य से संबंधित थे राजा सोमचंद। एक्चुअली इस चंद वंश के संस्थापक के संबंध में विद्वानों के बीच बड़ा मतभेद है, लेकिन जो सर्व प्रचलित मान्यता है उसके अनुसार चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने 1025 ईस्वी में की थी। तो चंद वंश के संस्थापकों में राजा सोमचंद आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो कहता है कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की थी? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कई बार। कल्याण चंद्रोदयम की रचना जो है वो कवि शिव ने की थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन चंद वंश का राजकीय चिन्ह था? तो ये प्रश्न का आंसर अब सब जानते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चंद्र वंश का राजकीय चिन्ह गाय था, धनुष मछली बैल नहीं था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, जो कहता है चंद वंश का शासन
चंद वंश या शासन का अंतिम शासक कौन था? यहाँ हमें अंतिम का ध्यान रखना है। ऑप्शन ए भीष्मचंद, कल्याणचंद, रूपचंद, महेंद्रचंद। तो प्रश्न संख्या 8 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रचंद चंद वंश या शासन का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 जो कहता है परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश के संस्थापक कनकपाल थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गढ़वाल में परवार या पंवार वंश की स्थापना राजा कनकपाल ने 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ चमोली में की थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 जो कहता है चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चांदपुर गढ़ का राज्य जो है वो चमोली में स्थित था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11 जो कहता है गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? तो ये इसका आंसर आप सब जानते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कर्णावती रानी को नागकटी रानी के नाम से गढ़वाल के इतिहास में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 जो बेहद इंपॉर्टेंट है। कुमायूं में गोरखों ने कब तक शासन किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1790 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक कुमायूं ने गोरखाओं ने शासन किया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है गोरखा शासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? हमें यहाँ पे सही कथन को चुनना है गोरखा शासन के संबंध में। अब कुछ दिए हैं। पॉइंट 1 है गोरखा नेपाल के लड़ाकू थे, बिल्कुल सही पॉइंट है। जोग मल्ल शाह कुमायूं का पहला नियुक्त सूबेदार या सुब्बा था, ये भी सही है। तीसरा है सेनापति अमर सिंह थापा ने 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर शासन किया था, ये भी पॉइंट सही है। तो यहाँ कूट से हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी रहेगा। 1 और 2 और 3 सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे पूरी तरीके से सही हैं। इस तरीके के प्रश्नों को आप विशेषकर हल करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आज के पैटर्न के अनुसार आयोग ऐसे प्रश्नों को समाहित करता है जिसमें एक प्रश्न में 2-2, 3-3 प्रश्न एक साथ पूछे जा सके। यह पैटर्न यूपीएससी का भी है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी है और उसी पैटर्न को अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या अन्य आयोग भी फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 जो कहता है गोरखा शासक और गढ़वाल के राजा के मध्य किस वर्ष संधि हुई थी? तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1792 ईस्वी में गोरखा शासक और गढ़वाल के राजा के मध्य संधि हुई थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो कहता है खोड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खोड़बुड़ा का युद्ध 1804 ईस्वी में हुआ था। यह 14 मई 1804 को देहरादून के खोड़बुड़ा नामक स्थान पर गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में लड़ा गया युद्ध था। इस खोड़बुड़ा के युद्ध में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह शहीद हो गए थे तथा गढ़वाल पर गोरखाओं की सत्ता स्थापित हो गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16 जो कहता है 1815 ईस्वी में किसने टिहरी में पवार राजवंश की पुनः स्थापना की थी? तो प्रश्न संख्या 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सुदर्शन शाह जो प्रद्युम्न शाह के पुत्र थे। इन्होंने टिहरी में पवार वंश की पुनर्स्थापना की थी अंग्रेजों के सहयोग से। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17 जो कहता है टिहरी को किस वंश ने अपनी राजधानी बनाया था? टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर भी ऑप्शन बी होगा, सुदर्शन शाह ने जब पुनः स्थापना की अपने शासन की तो टिहरी को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18 जो कहता है कुमायूं का प्रथम कमिश्नर कौन था?
तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर आप सब जानते हैं, कर्नल गार्डनर कुमायूं के प्रथम कमिश्नर थे। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, जो कहता है संगौली की संधि कब हुई थी। तो प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1815 ईस्वी में संगौली की संधि हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जो कहता है टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे। तो टिहरी रियासत के प्रथम राजा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सुदर्शन शाह थे। जब पुनर्स्थापना टिहरी शासन की गई थी तब वो की थी सुदर्शन शाह ने, इसलिए वह प्रथम राजा थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21, जो कहता है चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह ने चैतू और माणकू नाम के चित्रकार को अपने दरबार में आश्रय दिया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22, जो कहता है आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटा के कहाँ स्थापित की थी। तो उन्होंने अपनी राजधानी टिहरी में स्थापित की थी। जब अंग्रेजों के सहयोग से गोरखाओं से अपना राज्य वापस प्राप्त किया था राजा सुदर्शन शाह ने, तो आधा राज्य सहमति के तौर पे अंग्रेजों को दे दिया था, तो श्रीनगर से राजधानी हटाकर टिहरी में स्थापित की थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23, जो कहता है ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी। तो प्रश्न संख्या 23 बोलता है ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी। तो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में थी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल या टिहरी में नहीं थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24, किस वर्ष नैनीताल को कुमायूं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1854 ईस्वी में नैनीताल को कुमायूं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। वीडियो में आए हुए सभी प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी जो 19 जनवरी को होने वाली परीक्षा है कनिष्ठ सहायक की, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है और आपकी अंतिम क्षणों की परीक्षा में बहुत मददगार साबित होगा। इसीलिए सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है, इनको आप अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25, जो कहता है विशुंग लोहाघाट ग्राम के कालू सिंह मेहरा किस जिले से संबंधित थे। तो यह आप सब अच्छे से जानते हैं, कालू सिंह मेहरा का संबंध जो है वो चंपावत से था, जो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26, जो कहता है राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कालू सिंह मेहरा को राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है, जिन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27, जो कहता है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28, जो कहता है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29, जो कहता है वर्ष 1914 में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, इस लीग के संस्थापक सदस्य थे। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना जब की गई थी तो उसके संस्थापक सदस्य मोहन जोशी, बद्री दत्त पांडे, चिरंजी लाल, ये सभी थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30 जो कहता है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1914 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31 जो कहता है कुमायूं परिषद की स्थापना कब की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1912, 1914, 1916 या 1918 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुमायूं परिषद की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32 जो कहता है पेशावर कांड हुआ था। तो पेशावर कांड के विषय में आप सब विधिवत जानते हैं। 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को पेशावर कांड हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 जो कहता है पेशावर कांड के हीरो कौन थे या नायक कौन थे। तो पेशावर कांड के नायक जो है वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34 जो कहता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनकी जो इकाई थी वो 2/18 थी, जिन्होंने अफगान सैनिकों पर निहत्थे रूप से जो थे उन पे गोली चलाने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 35 जो कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान गांधी जी कौसानी नामक स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36 महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से किस स्थल को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। तो महात्मा गांधी द्वारा कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है और वास्तव में कौसानी भारत का स्विट्जरलैंड है ही। यहाँ की प्राकृतिक छटा इतनी मनमोहक है कि कोई भी पर्यटक प्रथम बार जब जाएगा तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37 जो कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक डाडा मंडी में बुलाई गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 जो कहता है कुमायूं के बारदोली किस स्थान को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुमायूं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 39 जो कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसे अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया था। तो बुद्धि शरण रावत जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अपना निजी व्यक्तिगत सहायक नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40 जो कहता है उत्तराखंड के किस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ने कुमायूं क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था। तो कालू सिंह मेहरा ने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन अंग्रेजों के विरुद्ध कुमायूं में बनाया था। कालू सिंह मेहरा बिसुंग पट्टी के ठाकुर कहे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 41 जो कहता है निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिमालय पुत्र के नाम से संबोधित किया था। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंडित गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र या हिमपुत्र के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था और पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42 जो कहता है निम्न में से किसने बच्चों के लिए हिंदी पत्र बोध बाल पत्रिका तथा सुमन सौरभ नाम से कविता संग्रह प्रकाशित किए थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब विधिवत जानते हैं। यह कार्य श्रीदेव सुमन जी ने
किया था? बाल पत्रिका और सुमन सौरभ नाम से कविता संग्रह श्रीदेव सुमन जी ने किया था, जो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में से एक थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 43, जो कहता है निम्न में से कौन सही नहीं है। यहाँ पे हमें सुमेलित नहीं है, उस पर देखना है। एक सूची में स्वतंत्रता सेनानी है और दूसरी सूची में उनके उपनाम है। आइए हम देखते हैं कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पहला है हर्षदेव ओली, काली कुमायूं का शेर। बिल्कुल सही है, हर्षदेव ओली को काली कुमायूं का शेर कहा जाता है। दूसरा है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हिमालय पुत्र। ये भी सही है, इनको ये इस नाम से जाना जाता है। बद्रीदत्त पांडे, कूर्मांचल केसरी, ये भी नहीं इसी नाम से जाने जाते हैं। और लास्ट है इंद्रमणि बड़ौनी, हिमपुत्र या धरतीपुत्र। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंद्रमणि बड़ौनी को हिमपुत्र या धरतीपुत्र के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि इन्हें उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, जो कहता है बेगार आंदोलन कब और कहां आरंभ हुआ था? तो बेगार आंदोलन 13-14 जनवरी को 1921 ईस्वी में बागेश्वर से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 45, जो कहता है वर्ष 1940 में प्रारंभ हुए सड़क आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1940 में प्रारंभ हुए सड़क आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो मोटर मार्ग का निर्माण करना था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 46, जो कहता है वर्ष 1930 में डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व जयानंद भारती ने किया था, जो एक उत्तराखंड की बहुत ही प्रमुख कुप्रथा थी, जिसके विरोध में जयानंद भारती जी ने आंदोलन किया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47, जो कहता है चिपको आंदोलन किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नेतृत्व में संपन्न हुआ था? तो प्रश्न संख्या 47 के जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, श्रीमती गौरा देवी और उपरोक्त सभी। तो इन सभी लोगों के नेतृत्व में चिपको आंदोलन संपन्न हुआ था। गौरा देवी जी भी इनसे संबंधित हैं, सुंदरलाल बहुगुणा भी इनसे संबंधित है और गोविंद सिंह रावत भी चिपको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 48, जो कहता है नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नशा नहीं रोजगार दो का नारा वर्ष 1984 में नशा विरोधी आंदोलन के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 49, जो कहता है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विविध आंदोलन है और सूची 2 में वर्ष है, तो हमें यहाँ पे सुमेलित करना है। पहले हम सुमेलित कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रश्न संख्या 49 की, जिसमें हमें सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित करते हैं। पहला है हमारा कुली बेगार आंदोलन, जो कि हमारा 1921 ईस्वी में हुआ था, पहला सुमेलित है। दूसरा कहता है सड़क आंदोलन, जो 1940 में ही हुआ था। डोला पालकी आंदोलन 1930 में हुआ था। चिपको आंदोलन 1974 में हुआ था। तो यहाँ सभी के सभी सुमेलित हैं। कूट से हम आंसर प्राप्त करते हैं, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49। सारे के सारे हमारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 50, जो कहता है उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम वर्ष 1938 में
श्री देव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ के माध्यम से की थी? नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 51, जो कहता है किसकी अध्यक्षता में जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था? तो प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर आप सब जानते हैं, देवीदत्त पंत जी के द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 1979 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 52, जो कहता है कौशिक समिति कब गठित की गई थी? तो प्रश्न संख्या 52 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1993 में कौशिक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने सिफारिश की थी कि गैरसैंण में उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश जो है वो मुख्य रूप से इन्होंने की थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 53, जो कहता है उत्तराखंड का गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 54, जो कहता है निम्न में से किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया? तो वर्ष 2007, 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड नाम रखा गया उत्तरांचल को परिवर्तित करके। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 55, जो कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? अब यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3, इनमें से कितने पॉइंट सही हैं यह हमें देखना है। तो पहला पॉइंट है वर्ष 1950 में वर्ष 1950 में पर्वतीय जन विकास समिति का गठन हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा है पर्वतीय राज्य परिषद का गठन वर्ष 1967 में हुआ, यह भी सही है। और तीसरा है गढ़वाल मंडल की स्थापना वर्ष 1969 में हुई उत्तराखंड में, यह भी सही है। तो कूट से हम आंसर देखते हैं जिसमें हमारे तीनों सही हों, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 हमारे तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 56, जो कहता है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ संगठनों के गठन है और सूची 2 में उनकी ईयर्स दी गई हैं, तो यह हमें सुमेलित करना है। तो पहला पॉइंट है कुमायूं राष्ट्रीय मोर्चों का गठन हुआ था, तो यह उत्तराखंड में 1976 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है उत्तराखंड क्रांति दल, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। तीसरा उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति 1989 में गठित हुई थी और रामपुर त्राह कांड 1994 में हुआ था। तो जो दिए गए कूट से आंसर हमारा बनेगा वो रहेगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 56। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत महत्वपूर्ण 56 प्रश्नों को सॉल्व किया उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित। आई होप यह वीडियो, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो में आए हुए सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया सभी प्रश्नों को खुद से सॉल्व करें और एक बेहतर परीक्षा परिणाम को प्राप्त करें जिसमें हमें भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। मिलते हैं आपसे कल एक और प्रैक्टिस सेट में जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो तब तक अपनी स्टडी को बनाकर रखिए। जय हिंद।